नमो आनंदम। तो वेट लॉस के बारे में सबसे ज्यादा क्वेरीज आती हैं, तो कुछ योगाभ्यास और साथ में पीसीओएस प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पीसीओडी और पीसीओएस, उस वजह से भी वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से, थायराइड की वजह से, पीसीओएस पीसीओडी की वजह से। तो उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज और कौन कौन सा भोजन उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो पहले हम करते हैं कौन कौन से योगाभ्यास आपकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, पहले थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद योगाभ्यास करेंगे। तो पहले वार्म अप कौन सा है, वही मैंने पहले भी आपको बताया, ऐसे श्वास भरते हुए और ऐसे 20 टाइम्स राइट साइड, 20 टाइम्स लेफ्ट साइड। फिर लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए पैर आगे लेकर आइए और दोनों हाथों को उससे टच कीजिए, ऐसे। तो रिलैक्स, गहरे लंबे श्वास, रिलैक्स। तो ये थोड़ा इस तरह से वार्म अप कीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, अपोजिट हैंड ऐसे ऐसे 15 से 20 बार ये कर लीजिए, फिर दूसरी तरफ कर लीजिए। ये हर रोज का आपका एक रूटीन बन जाए, ठीक है। ये तो 10 to 20 टाइम जंपिंग जैक्स कर लीजिए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, गहरे लंबे श्वास, तो ये पहली वाली, ये और दूसरी भी ये हमने की ऑपोजिट हैंड्स, और तीसरी की जंपिंग जैक्स, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, 3 एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है, देखो, एरोबिक्स या इसको हम कार्डियो बोले, तो उससे कैलोरीज तो बर्न होगी ही होगी, तो यानी वेट लॉस तो होगा। लेकिन अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो उसके साथ आपको उनके योगाभ्यास भी करने पड़ेंगे, जैसे पीसीओडी और थायराइड। थायराइड के लिए सर्वांगासन पीसीओडी में भी काम आता है और थायराइड में भी काम आता है। वो कैसे करना है, ये वार्म अप करने के बाद तो सर्वांगासन, जैसे सीधे आप लेट गए और दोनों पैर सीधे ऊपर उठाए, ये, और इस तरह से कमर को सपोर्ट दिए। तो थायराइड ग्लैंड पर फोकस करना है, दोनों पैर सीधे तने हुए, ये, धीरे धीरे वापस, ऐसे, रिलैक्स। तो इसको 3 बार हर रोज अभ्यास करें, ठीक है। नंबर 1, पहले हमने वार्म अप किया, उसके बाद पहला आसन सर्वांगासन, उसके बाद कंधरासन, ठीक है। कंधरासन कैसे होगा, दोनों पैरों पर से जितना मोड़ सकते हैं आप मोड़ा, दोनों एंकल जॉइंट्स को ग्रिप किया हाथों से और
पूरा ये मिडल पार्ट को आप ऊपर की तरफ उठा देंगे, ब्रेथ इनहेल करते हुए जितना आप ऊपर उठा सकते हैं ऐसे, यहां होल्ड करेंगे। ठीक है, ये थायराइड में भी काम आएगा और पीसीओडी में भी। काउंटिंग कर सकते हैं 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, एक्सेल करते हुए वापस। तो इस तरह से इसके भी आपने 3 राउंड करने हैं। 2 योगाभ्यास हो गए। तीसरा योगाभ्यास है ब्रिज पोज करना है। ठीक है, ब्रिज पोज कैसे होगा? नॉर्मल ब्रीदिंग कर लीजिए और ये वेट लॉस तो होगा ही होगा क्योंकि कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं। और वेट लॉस के कितने हमारे यूट्यूब पर हैं, उसमें भोजन की जानकारी भी है। मैं आपको लिंक कमेंट में डाल दूंगा, पिन कर दूंगा उस कमेंट को, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप वहां पर जाकर भोजन की जानकारी भी ले सकते हैं। यूट्यूब का लिंक डाल दूंगा मैं आपको उसमें। और बहुत सी एक्सरसाइज हैं, योगाभ्यास है वेट लॉस के लिए। लेकिन ये हार्मोनल इनबैलेंस है जो, इसके लिए आप देख लीजिए। ठीक है, एक हो गया ब्रीथ पोज। तो इसके 2-3 वेरिएशन हैं जो आपसे कंफर्टेबल आराम से हो सकता है वो कर लीजिए। तो एक तो ये कर लेते हैं, दोनों हाथ इस तरह से आपने रखने हैं और दोनों पैर मिले हुए, ब्रेथ इनहेल करते हुए उठेंगे ऊपर की तरफ ये, और दोनों पंजे जो है पूरे जमीन पर लगेंगे। ब्रेथ इनहेल, यहां काउंटिंग करें 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। इसको आप 3 बार तक करें। तो ये 3 योगाभ्यास हो गए। ये दोनों में काम करते हैं, पीसीओडी और थायराइड, जो कि वेट बढ़ने का आज की लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 आ रहा है आपका ये उष्ट्रासन। उष्ट्रासन कैसे है? दोनों पंजे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और ब्रेथ इनहेल करते हुए इस तरह से एटी को ग्रिप करना दूसरी तरफ से, और गर्दन को पीछे की तरफ लटका देना ऐसे, ब्रेथ इनहेल करते हुए 1 2 3 4 5। फिर ऐसे भी वापस आ सकते हैं या नॉर्मल बाजू को ऐसे ले आइए। यहां थोड़ी देर रुकिए, होल्ड कीजिए, क्योंकि अगर इसमें जल्दबाजी करेंगे हल्का सा चक्कर आने वाली स्थिति होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। आराम से वज्रासन में बैठे। इसका अभ्यास भी आपको 3 बार करना है, ये ध्यान रखिए। तो ये 4 योगाभ्यास हो गए हैं। और आप इसमें अगर और ज्यादा अभ्यास बढ़ाना चाहें, धनुरासन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं। ये सारे योगाभ्यास पीसीओडी, पीसीओएस और थायराइड में काम करते हैं। और कैलोरीज बर्न होने की वजह से आपका वेट लॉस भी होगा, हार्मोनल बैलेंस की वजह से आपका वेट लॉस भी होगा। ठीक है, फिर आते हैं खान पान पर। तो खान पान सबसे ज्यादा जो जरूरी है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है गुड फैट का इंटेक सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वेट लॉस के चक्कर में गुड फैट आप बंद कर देते हैं, जिससे हार्मोनल बैलेंस होता है। और गुड फैट में ये दोनों प्रॉब्लम में सबसे अच्छा जो है वो है कोकोनट। कोकोनट आप 50 ग्राम डेली ब्रेकफास्ट या लंच से पहले खाने की आदत डाल लीजिए। तो उसमें आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा एक गुड फैट है, एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है और बहुत अच्छा प्रोटीन भी है।
तो ये जरूर आप अपनी डाइट में शामिल करें और लगातार योगाभ्यास करते रहें। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी लगती हैं, आप उसमें जुड़ सकते हैं। और YouTube का चैनल में आपको डाल रहा हूं लिंक, जिसमें बहुत से योगाभ्यास हैं वेट लॉस के, बेली फैट के। ये आज हमने थायराइड के लिए, और हाँ थायराइड के लिए मुझे याद आ गया, उज्जयी प्राणायाम भी आप जरूर करें। ऐसे अंदर की तरफ गले को सिकोड़कर अंदर की तरफ खींचना है। ज्यादा लेंथी ना हो, आप इंस्टॉलमेंट वाइज कर लीजिए, ज्यादा लेंथी ना हो, ऐसे कर सकते हैं। अगर कोई लेंथी कर पाता है वो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर करना क्या है, राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से ब्रेथ को एक्सेल कर दे, रिलैक्स। ये एक राउंड हो गया। वैसे ये मैंने शॉर्टकट बताया आपको, इसमें फिर बीच में जलांतर बंद भी लगता है, जलांतर बंद भी लगता है। अगर हो सके डाइजेशन डिस्टर्ब हो तो उद्यान बंद भी लगा सकते हैं ऐसे। तो इस तरह से आप अभ्यास करें। ये है उज्जयी प्राणायाम, लेकिन ये जलंधर बंद ब्रेथ इनहेल करके कर सकते हैं। उद्यान बंद ब्रेथ एक्सेल होकर ही होता है, क्योंकि स्टमक को अंदर जाने के लिए जगह चाहिए। लंग्स आपके खाली होंगे तभी स्टमक अंदर होगा, ठीक है। तो ये उज्जयी प्राणायाम हो गया। अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को बैलेंस करता है, हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन करवाता है, डोपामिन इंडोर्फिन का सिक्रेशन, कॉर्टिसोल हार्मोन्स जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम होती है, बेली फैट होता है, मसल्स लूज हो जाते हैं और हार्मोनल इनबैलेंस होता है, उसको डिक्रीज करता है अनुलोम विलोम। तो आज का जितना भी ये सेशन है, ये पीसीओडी, थायराइड और वेट, जिनका वेट बढ़ जाता है, ये उनके लिए है। सबको शेयर करें और मैं लिंक आपको डालूंगा, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, उस पर और ज्यादा आपको नॉलेज होगी, और IU.in पर, ठीक है। तो और खाने पीने का जरूर ध्यान रखें। ये तो एक चीज तो आप कंफर्म कर लें कि बिना डाइट के सुधार के कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और हम सबका अनुभव भी है, ठीक है। तो अपने भोजन का जरूर ध्यान रखें। आप सभी का धन्यवाद। नमो आनंदम। और किया परहेज ना तो फिर दवा खाने से क्या होगा, ये लाइंस याद रखिए और सबको शेयर कीजिए। लिंक आप कमेंट में देख सकते हैं। नमो आनंदम। अभी